हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास 3B पढ़ेंगे। प्रश्न 1, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। गणित में प्राप्त अंक 40, 50, 68, 70 और 72 है जो 5 शिक्षार्थियों ने प्राप्त किए थे। और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो इसके लिए फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इन सभी पदों को हम जोड़ लेंगे। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 और इनके बटे में आ जाएगा पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 5 पद हैं तो 5 से हम भाग दे देंगे। इन सबको जोड़ के 5 से भाग देंगे। तो रफ में इनको हम जोड़ लेते हैं। 40 50 68 70 72 8 2 0 के 0 हासिल लगाइए। 4 1 5 5 10 6 16 4 20 3 23 7 30 आ गया 300। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर 300 बटे में 5 से भाग देंगे। 5 छक्के 30 आ गया 60। तो हम कह सकते हैं समांतर माध्य 60। प्रश्न 2, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2, समांतर माध्य बराबर, तो इसका सूत्र होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। बराबर, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे और जोड़ने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1320। और ये सब जो है कुल 15 पद हैं। यहाँ पे बोला भी गया है 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः इतनी है। तो ये जो पद हैं ये 15 हैं। तो बटे में आ जाएगा 15। 15 से इसमें हम भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 1320। भाग देंगे 15 से। 15 अट्ठे 120 माइनस करेंगे 2 आ गया। 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 0 उतार लेंगे। फिर 15 अट्ठे 120 माइनस करेंगे 0 0 शेष पर 0 हो गया और भागफल आ गया 88। तो हम कह सकते हैं कि 15 से 1320 को काटेंगे तो आएगा 88। यही जो है इसका समांतर माध्य है। प्रश्न 3, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पद दिया है और नीचे दिया है बारंबारता। इनसे हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तालिका को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे पद जिसे हम x मान लेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे बारंबारता, इसे f मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा पद गुणा बारंबारता, इसे हम f गुणा x मानेंगे। तो यहाँ पे पद की और बारंबारता की गुणा होगी और यहाँ लिखा जाएगा 4 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 4 3 12, यहाँ लिखेंगे सामने।
6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ लिखेंगे सामने। 8 दूनी 16, यहाँ सामने लिखा जाएगा। 10 दूना 20, 12 छंग 72, यहाँ सामने लिखा जाएगा। 14 अट्ठे 112, यहाँ लिखा जाएगा। अब इसे लाइन खींच देंगे, इससे और इसे जोड़ लेंगे, यहाँ लिख देंगे योग, इसे जोड़ेंगे। 3 4 7, 2 9, 2 11, 11 6 17, 3 20, 5 25। तो यहाँ पे एफ का जोड़ आ जाएगा, बारंबारता का जोड़ आएगा सिग्मा एफ बराबर 25। सिग्मा माने होता है जोड़। इसी प्रकार हम इसको भी जोड़ लेंगे। 2 4 6, 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 के 6 लिखेंगे, हासिल आया 1, 1 1 2, 2 4, 1 5, 2 7, 7 14, 1 15 के 5, हासिल लगा 1, 1 1 2, 256। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी कि ये एफ एक्स का ये जोड़ है और ये एफ का जोड़ है। अब हम निकाल लेंगे समांतर माध्य। इसके लिए फार्मूला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है 256 बटे में और सिग्मा एफ यहाँ पे 25 है। 256 में हम 25 से भाग देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 256। इसमें भाग देंगे हम 25 से, तो 25 से कम 25 एक बार में जाएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा, उतार लेंगे 6, अब नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। अब 1 0 यहाँ लगा सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 25 दूना 50, माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 1 0 हम लगा सकते हैं, जब यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 1 0 हम लगा सकते हैं। 25 चौका 100, माइनस करेंगे आ गया 0, शेष पर आ गया 0, यानी पूरा कट गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका समांतर माध्य आया है 10.24 और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें है शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और बारंबारता यहाँ नीचे दिया हुआ है। उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसे हमने इस प्रकार से लिख लिया है। ये पहले कॉलम में हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, इसे हम x मान लेंगे और इस प्रकार से पूरा लिख देंगे जो है। और दूसरे कॉलम में हो जाएगा बारंबारता, इसे हम f से दर्शाएंगे और इसे भी इस प्रकार से लिख लेंगे। और तीसरे कॉलम में हो जाएगा शिक्षार्थियों ऊंचाई सेंटीमीटर में और गुणा कर देंगे हम बारंबारता से, यानी कि f गुणा x, यानी कि इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 140 और यहाँ 3 के हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, तो 3 0 0 हो जाएगा और 3 चौका 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, आ गया 420। इसी प्रकार 4 से इसमें हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 588। अब 5 से 148 में हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 740। इसे रफ में आप गुणा करके देख लेंगे। आगे 6 से गुणा करेंगे हम 149 में तो आ जाएगा 894। 10 से गुणा करेंगे हम 150 में तो आ जाएगा 1500। 7 से गुणा करेंगे हम 151 में तो आ जाएगा 1057। 5 से गुणा करेंगे 154 में तो आ जाएगा 770। 4 से गुणा करेंगे 158 में तो आ जाएगा 632। इसके बाद फिर 4 से गुणा करेंगे 159 में,
4 से गुणा करेंगे 159 में तो आ जाएगा 636। 2 से गुणा करेंगे 160 में तो आ जाएगा 320। अब ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे योग, और इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये जोड़ने पे आ जाएगा 50 सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, यानी एफ का जोड़, बारंबारता का जोड़ आ जाएगा 50, और इसका जोड़ हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसका जोड़ आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा हमारे पास 7557। 7557 ये इसका जोड़ आ जाएगा जब इसे पूरा हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब रफ में इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 7557। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है फार्मूला। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 7557, और बटे में सिग्मा एफ हमारा है 50। 50 से इसमें भाग देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। रफ में यहाँ भाग देकर देख लेते हैं। 7557 भाग देंगे इसमें हम 50 से, तो यह एक बार में जाएगा, माइनस करेंगे 5 यहाँ बचेगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, उतार लेंगे 5। अब यह 5 बार में जाएगा, 5 0 0, 5 पंजे 25, माइनस करेंगे तो 5 यहाँ बचेगा, ये 0 0 हो जाएगा, उतार देंगे 7। अब यह एक बार में जाएगा 50, माइनस करेंगे आ जाएगा 7। अब यहाँ दशमलव लगा के 0 उतार सकते हैं, यह एक बार में जाएगा, माइनस करेंगे आ जाएगा 20। एक 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद एक 0 लगा सकते हैं। अब यह 4 बार में जाएगा, 4 0 0, 4 पंजे 20, माइनस करेंगे शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे जो इसका समांतर माध्य आया है वह आया है, जब 50 से इसमें भाग देंगे तो 151.14, यही इसका राइट आंसर है।